Welcome to another episode, and today I have an informative conversation lined up with Dr. Manoj Mahajan, a well-accomplished oncologist in the city known for his expertise in cancer treatment and care. He currently practices at Sunrise Oncology Center and is associated with Pacific Medical College and Hospital and Paras Hospital. With a commitment to providing advanced oncology services, Dr. Mahajan has earned the reputation for his compassionate approach and the dedication to improving the lives of his cancer patients. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you so much, Dr. Mahajan, for joining us today. I'm looking forward to today's discussion क्योंकि वो इतना informative होने वाला है because it's around cancer. आज भी इंडिया में world over, the word cancer is associated with danger, death, and there's a lot of fear around it. So I wanted to know from you कि ये क्या fear कम हुआ है या बढ़ गया है? In spite of so much of medical advancement, आज भी ये fear इतना क्यों ज़्यादा है? Yes, definitely. Cancer is still equated with the death. Yes. And that is why whenever the person is diagnosed with the cancer, then suddenly it feels like life has taken a complete U-turn. खत्म ही होने वाला है सब Complete कुछ. U-turn. जी. So इसमें मैं कहूँगा कि fear factor कब होता है कि fear ये कोई भी नई बीमारी के लिए immediate नहीं होता है. It has like long social stigma. जैसे हम कहते हैं कि कैंसर के साथ जो fear है that is 200 years old. Oh yes, पहले भी लोगों को कैंसर होता था, डायग्नोस होता था. इसका जो फियर है ये कब जाएगा जब इसमें एडवांसेस आएंगे, उसका हमें विजिबली पेशेंट्स दिखेंगे. जैसे कि हम कैंसर सर्वाइवर्स. यस, पुराने इफ यू टॉक अबाउट 200 इयर्स अगो पहले सर्जरी ही ट्रीटमेंट होता था जिसका रिजल्ट बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं होता था. फिर रेडिएशन का ट्रीटमेंट एडवांस हुआ, उससे कुछ हद तक इंप्रूवमेंट हुई. बट देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कीमोथेरेपी का इजाद हुआ और कीमोथेरेपी वहाँ से उसका जर्नी शुरू हुआ. और व्हेन द ईयर 2000 केम, देन द रिवोल्यूशंस इन द कैंसर स्टार्टेड. देन फिर लेटेस्ट एडवांसेस, एंटीबॉडीज एंड मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट, मैजिक बुलेट्स, ये सारे आखिरी 25 साल में हुए. करेक्ट. आई थिंक इन 25 इयर्स में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ. सो इफ यू टॉक अबाउट द सर्वाइवर्स, फॉर नंबर समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यूएस में 1971 में 100 पेशेंट में एक पेशेंट कैंसर सर्वाइवर था. 100 पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन की 100 मरीजों में एक सर्वाइवर था. और अभी अगर बात करेंगे तो हर 20 पॉपुलेशन में एक मरीज है कैंसर सर्वाइवर. सो इफ वी 5% ऑफ यूएस पॉपुलेशन इज cancer survivor. 5% of US, and that is around 33 That's a big number in terms of survivors. 33 CRs. If you go by the population number is 30, तो उसका उनका 5% is a huge number. Yeah. More than a crore or 1.5 to 2 CR are the cancer survivors in the USA. So this is a big number. But तो फियर जाने के लिए भी आई विल से कि ये 2 से 5 करोड़ तक सर्वाइवर जाएंगे, 10 करोड़ तक सर्वाइवर जाएंगे, तब ये फियर काफी हद तक कम हो जाएगा. करेक्ट. और सर शायद साइकोलॉजिकली, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, फियर इज ऑलवेज ऑफ द अननोन. जितनी कम जानकारी होती है उतना आप डरते हो. तो शायद ये भी एक रीजन है कि आई थिंक पिछले 20-25 साल में जो कैंसर की अवेयरनेस बढ़ाई गई है वो इम्पैक्टफुल है, बट इट स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट. एग्जैक्टली. आई थिंक सर कैंसर का ना ये भी एक रीजन हो सकता है, वो कैंसर के बारे में बात ज्यादा होती है और ट्रीटमेंट की अवेयरनेस कम होती है. शायद ये भी एक रीजन होगा कि लोग में आज भी डर है. यस, ट्रीटमेंट के लिए भी डर है क्योंकि जो अर्लियर ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे, जैसे मैंने कहा रेडिएशन हुआ या अर्ली डेज ऑफ कीमोथेरेपी थे, these were extremely toxic. राइट. साइड इफेक्ट प्रोफाइल इतना ज्यादा था कि लोग कहते थे कि जो मेमोयर्स है वो कहते हैं कि पेशेंट यूज्ड टू चूज डेथ फ्रॉम अ कैंसर रादर देन अ साइड इफेक्ट of the treatment. Oh yes. So इतना toxic होता था. So that fear is still trickling in the subconscious mind of the masses. But धीरे-धीरे जैसे newer advances आ रहे, newer survivors आ रहे, मैंने जैसे कहा नंबर्स बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये सर्वाइवर आएगा, इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कोविड का. जैसे कोविड आया था तो एवरीबॉडी वाज फेयरफुल, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, एवरीवन, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, एवरीबॉडी वाज फेयर्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यस, ये फियर कैसे गया, इसका
if we ask me one word which laid down the fear, that is awareness. Correct. Awareness. So we is had the a key. disease awareness, prevention में क्या करना है, social distancing करना है, hand wash करना, whatever. So awareness made us strong, and we actually, as a country, we defeated a COVID. Absolutely. So same lies with the cancer. We need to be aware. हमें जितना अवेयरनेस होंगे, जितना हम बात करेंगे, अभी भी काफी लोग हैं जो कैंसर सर्वाइवर हैं, they don't like to talk about themselves about the cancer. Absolutely. So जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे अब डायबिटीज किसी को हुआ तो नोबडी हाइड्स, ठीक है, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी की बीमारी होगी, हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कैंसर के साथ अभी भी वो तो एक्सेप्टेंस कैंसर नहीं के साथ आया ये एक्सेप्टेंस बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो कैंसर के बारे में, सर्वाइवर्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ। सर्वाइवर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियसली धीरे धीरे उनका ठीक चल रहा है, दे विल नॉट कम फॉरवर्ड एंड दे विल नॉट टॉक अबाउट, दैट इज देयर राइट, आई एम नॉट सेइंग, बट जितना ये बढ़ेगा उतना इस फियर और कम हो जाएगा सोसाइटी में। राइट। एंड सो यहाँ से मुझे एक पॉइंट ध्यान है, मेरा एक क्लाइंट है, तो जब व्हेन ही वाज डिटेक्टेड विद इट, तो जो फर्स्ट माइंडसेट ये जाता है, हे भगवान हमें कैसे हो गया, हमने क्या गलत कर्म करे थे कि हमें कैंसर हो गया। तो आज भी कैंसर इज स्टिल एसोसिएटेड एज अ पनिशमेंट दैट यू हैव गॉट, एंड आई थिंक ये माइंडसेट बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, इट शुड बी, आई एम श्योर आप पेशेंट्स आपके पास भी बिल्कुल, आते होंगे। अभी भी ये माइंडसेट है, और समहाउ अगेन आई विल गो बैक टू पास्ट, जब कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो जो भी पास्ट में लोग होते थे, इट यूज्ड टू रिलेट विद द, हाँ इसने पाप बहुत किए हैं, इसकी वजह से हुआ है। करेक्ट। वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज जस्ट अनदर डिसीज, एज एन इलनेस। हाँ, जैसे डायबिटीज हो है, हाइपरटेंशन है, डेफिनेटली वी नीड टू टेक केयर, वट एवर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस और जो प्रिकॉशंस है, सारी चीजें लेनी है, बट वी शुड जस्ट कंसिडर इट एज अनदर डिसीज। दैट इज व्हाट वी एज अ डॉक्टर और एज ए फिजिशियन वांट, कि हमारा एम, हम नए जो डिस्कशंस होते हैं, जैसे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में हम हमेशा बताते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट एक्यूट होता है, यानी शॉर्ट टर्म होता है, 6 months हो गया, बट न्यूअर कंसेप्ट जो आ रहे हैं, हम कहते हैं कि कैंसर को एक क्रोनिक बीमारी हमें बनाना है। Oh yes, actually. अगर क्रोनिक बीमारी है ना, क्रोनिक बीमारी है ना, जैसे डायबिटीज, इट्स अ क्रोनिक डिसीज, It's a chronic disease, ये चलती रहती है, उसके right? ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन होता रहता है, ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो दैट इज व्हाट आवर फाइनल एम वुड बी, इफ वी आर नॉट एबल टू इरेडिकेट और क्योर कैंसर, बट वी वांट टू मेक इट क्रोनिक डिसीज। Chronic disease, yeah, correct. So coming on to, because हमने वो डर के अकॉर्डिंग बात किया, मैं आपसे एक सवाल ये था कि कितनी बार कुछ अर्ली सिम्टम्स होते, लाइक दे ऑलवेज से द बॉडी स्पीक्स फर्स्ट, आपको कुछ साइंस देती है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और वो एक फियर साइकोसिस जो डेवलप हो जाता है, बहुत सारे लोग ये अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। तो कुछ आप ऐसे कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स बताएं जो हमें नहीं इग्नोर करने चाहिए, एंड वी शुड एक्चुअली गो सीक अ प्रोफेशनल्स हेल्प और गो मीट अ डॉक्टर। यस, इसमें मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक जो कॉमन कैंसर से, उनमें हम क्या कर सकते हैं, और कुछ कॉमन कैंसर्स के कुछ आप नाम बताएंगे, वो क्या है? या कॉमन कैंसर से अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, इज द कॉमनेस्ट कैंसर, सेकंड मोस्ट इज द ओरल कैंसर, थर्ड इज द सर्वाइकल कैंसर, अगेन रिलेटेड टू पर्टेन टू लेडीज, women. हाँ, women. And fourth cancer would be lung cancer, and then stomach cancer, esophageal cancer, pancreatic cancer. This is how it goes. Okay. So इनमें क्या अर्ली सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर की अगर सबसे बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेस्ट में लंप फाउंड होना, या कोई भी गिठान अगर मिलती है, उसका इमीडिएटली डायग्नोसिस होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सिम्टम्स। काफी बार जो कैंसर के लक्षण होते हैं, ज्यादातर कैंसर में ब्रेस्ट लंप पेनलेस होता है, दर्द रहित होता है, हाँ। और दर्द रहित होने के कारण कंसल्टेशन नहीं किया जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है, हल्की सी गिठान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंड दिस आई हैव सीन इन मेनी एजुकेटेड पीपल आल्सो कि कुछ दिक्कत नहीं हो रही, पेनफुल है, तो यूजुअली क्या पेन इटसेल्फ टेक्स यू टू द डॉक्टर। तो एंड कैंसर के लिए अगर ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है, इफ इट इज पेनिंग, मोस्ट लाइकली इट इज नॉट अ कैंसर, मोस्ट लाइकली। ओह अच्छा, उल्टा भी होता है कि अगर दर्द हो रहा है तो कैंसर होने के चांसेस काफी कम है। से ना कैंसर इज अ साइलेंट किलर, तो वो कैंसर होने के चांसेस काफी कम है, और दर्द नहीं हो रहा है तो कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू गेट इट चेक्ड। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल पेनलेस लम्प्स आर कैंसर, हाँ, लेकिन उसका
एग्जैक्ट डायग्नोसिस, एग्जैक्ट निदान होना जरूरी है। और उसके लिए जो भी है, स्पेशली बायोप्सी होती है, मैमोग्राफी होती है, सोनोग्राफी होती है, दीज आर द सिंपल टेस्ट विच आर डन इन द नियर विसिनिटी। तो आप जो भी इमीडिएटली जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाना जरूरी है। कैंसर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उनको भी जाके दिखा सकते हैं। Okay, and so what about the others like stomach related, stomach so cancer? second I would come to the oral cancers. Oral cancers में most commonly जो हम कहते हैं कि नॉर्मल जो परत होती है अपना ओरल बक्कल म्यूकोजा की, दैट इज पिंक। तो स्पेशली जो टोबैको चूअर्स है या स्मोकर्स है, या इट्स वेरी हाई इंसिडेंस, या स्मोकर्स है, उन्होंने अपने मुंह का रेगुलर परीक्षण करते रहना चाहिए। अच्छा। और उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मल कलर आता है, जैसे कि व्हाइटिश पैच आ जाना, ब्लैक पैच आ जाना, या कोई अल्सर हो जाना, जो छाला हो जाना, जो बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, 2 महीने 3 महीने से ठीक नहीं हो रहा है। नॉर्मली छाले सबको होते हैं, एवरीबडी गेट्स द अल्सर्स, बट दीज आर यूजुअली रिजॉल्व विद इन 8 to 10 days. Correct. Anything going beyond 10 days, beyond 15 days, beyond 20 days, that should be examined by the doctor. So उसमें डिले नहीं करना चाहिए। और especially this lies with the age beyond the 40 years of the population. And also those who are tobacco or smokers. Okay, and sir, stomach related or pancreatic cancer, वो शायद uncommon cancer में है। Third cancer I'll say कि cervical cancer. Yes. Cervical cancer is also almost, it constitutes around 11% of overall the cancers. And उसका एक लक्षण, सबसे कॉमन लक्षण है जो काफी इग्नोर किया जाता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी माहवारी बंद होने के बाद अगर खून आ रहा है, तो that is always abnormal. And most of the times it may be a cancer. Okay. So इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर माहवारी के बाद खून आ रहा है तो that has to be consulted on immediate basis. And cervical cancer का age bracket भी फिर थोड़ा Yes, senior it is हो like जाएगा। 50s, 60s के बाद, post menopausal like 45, 50s में इंडियन जो एज ग्रुप है, that is around 40s, 50s. तो उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो that has to be checked immediately. Okay. Then the fourth cancer, common cancer is lung cancer. Like we know lung का function है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, and this is very confounding. Usually lung cancer जो होते हैं 50 की उम्र के बाद होते हैं, long term smokers में होता है, long term tobacco chewers में होता है, and this is also the age where the heart attacks are common. This is also the age where the lung diseases are common. और इन दोनों के सिम्टम्स होते हैं सांस में दिक्कत होना। तो एनी काइंड ऑफ सांस में दिक्कत होना शुड बी चेक्ड थॉरली फॉर द अंडरलाइंग कॉज। उसका जो भी कारण है, मूल कारण है, उस तक उसका जांच होना चाहिए। तो सांस में दिक्कत हो रहा है तो दैट कैन बी हार्बिंगर ऑफ मेनी डिसीजेस। करेक्ट। नॉट नेसेसरीली आपका कैंसर ही हो, लेकिन ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। स्पेशली 50s के बाद है, 60s के बाद हो रहा है तो उसका जांच होना चाहिए। मेनी टाइम्स क्रोनिक कफ is very common in Indian context, जहाँ पे tuberculosis is common, या pollution की वजह से भी, bronchitis places, की वजह से भी common है, तो उनमें भी कैंसर होने के चांस होता है। तो हमारे पास काफी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आर इनिशियली सस्पेक्टेड विद द ट्यूबरक्लोसिस, they take treatment for tuberculosis for many months and then eventually 6 months later we diagnose that it is a cancer. Okay. So thorough examination, thorough testing, thorough investigation is very important in diagnosing the lung cancer, right, especially when you have this kind of symptoms where other confounding diseases are also common. Right. फिर फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑनवर्ड्स आते हैं GI डिसीजेस, GI कैंसर, जैसे कि स्टमक कैंसर हो गए, इंटेस्टाइनल कैंसर हो गए, कोलोन कैंसर हो गए। तो इनमें क्या होता है कि यूजुअली वेट लॉस इज वेरी कॉमन, राइट, या आपको डायरिया रहेगा, अनइंटेंशनल वेट लॉस. If you are not doing anything and even for then the you weight are loss losing and weight, you are losing weight, so that is not a good sign. Yeah, then you actually become weak. Yes, that is a bad sign. People usually, those who are like trying for many years and suddenly find अरे weight loss हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी weight loss हो रहा है, तो it should it is alarming. Yes, it's alarming. देना चाहिए. And then it should be checked for all the investigation. It can be other diseases, even diabetes can cause the weight loss, but the underlying cause should be evaluated and labeled it as correctly. Then colon cancer में sometimes the earliest symptoms is anemia. Patient come with the anemia to us कि hemoglobin कम हो गया, weakness आ रही, थकान आ रही, iron कम हो गया, because और weakness हो जाती होगी general patient, because colon cancer में क्या होता है कि bleeding होता है वहाँ से. Oh yes. It's very small bleeding. So over many months
आपका हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई द सिम्टम्स ग्रेजुअली डेवलप. Okay. So any kind of anemia in elderly, we should get evaluated for the cancer. Right, right. And then there are uncommon cancers, certain uncommon cancers, जैसे कि हम कहते हैं कि लिम्फोमा हो गया, ब्लड कैंसर हो गए. लिम्फोमा में ये है कि आपको कहीं पे भी शरीर में गिठाने हो रही है, स्पेशली नेक में हो रही है, बगल में हो रही है, Armpits आर्म्स पे हो रही में है, हो रही है, जहाँ पे भी आपके lymph Yes. nodes हैं. तो वो उसमें हो रही, तो उसमें एग्जामिनेशन करना चाहिए. फिर ब्लड कैंसर्स हो गए. ब्लड कैंसर में जैसे हम कहते हैं कि ब्लड में यूजुअली देयर आर 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट इज हीमोग्लोबिन, जो हमें ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाता है. सेकंड कंपोनेंट इज आवर डिफेंस सिस्टम या व्हाइट ब्लड सेल्स, सो दैट इज अ डिफेंस सिस्टम. एंड थर्ड कंपोनेंट इज प्लेटलेट, दैट इज वेरी फेमस इन डेंगू. डेंगू में कम हो जाते प्लेटलेट्स, सो दैट इज आल्सो इसेंशियल कंपोनेंट इन द क्लॉटिंग फैक्टर्स. Oh yes, हाँ. सो इसमें अगर एब्नॉर्मलिटी आती है किसी में भी, तो उस सिस्टम के फंक्शन हमें डिसफंक्शनल हो जाएंगे, उसके सिम्टम्स आएंगे. जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो थकान आना, बहुत छोटे से काम में आपको पल्पिटेशंस हो रहे हैं, आप फेंट भी हो जाते हो. द WBC डिफेंस सिस्टम आपकी वीक हो गई, तो यू विल गेट कैच मल्टीपल इन्फेक्शन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगर एक ही महीने में आपको अलग अलग इन्फेक्शन हो रहे हैं, बुखार आ रहा है और वो टूट ही नहीं रहा है, so that can be a sign. और तीसरा साइन प्लेटलेट जैसे कम हो सकते हैं, इन सर्टेन केसेस ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कम होते हैं. अगर कम होते हैं तो उसके कारण कहीं से ब्लीडिंग होना, रैश आना प्लेटलेट से कम, तो दिस कैन बी साइन ऑफ दिस सिस्टम. सो ये अगर हो रहा है तो यू हैव टू गेट चेक फॉर ऑल द अंडरलाइंग कॉजेस. यस, एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू एक बार चेक कराने से आपको भी एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाता है, और अगर कुछ है तो यू नो हाउ टू गो अबाउट इट, राइट. देन अगेन प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन इन मेल्स आफ्टर 60. तो हाँ, आफ्टर 60 70 एवरी डिकेड there are higher chances. As you progress the decades, there are higher chances of prostate cancer getting detected. So increase in frequency of urination, that can be a benign symptom, but that has to be checked. That has to be checked, correct. और I think शायद आपके कुछ swellings भी होती है, आपके कुछ enlargement भी होता है, वो भी check. Prostate होता है, उसी की वजह से तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. यूरिन की नॉर्मली ब्लैडर की कैपेसिटी जो होती है वो ब्लैडर कैन एक्सपांड, बट प्रोस्टेट कैंसर उसके प्रोस्टेट ग्लैंड उसके नीचे होता है, तो वो अगर बढ़ गया तो इट कंप्रेसेस द ब्लैडर एंड इट गिव्स द सेंसेशन कि यूरिन आ रहा, डिस्पाइट ब्लैडर इज नॉट फुल, करेक्ट. वो फीलिंग इज देयर, राइट. सो ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो इन शॉर्ट कैंसर पोटेंशियली अगर देखा जाए तो एवरी कैंसर क्या है, कैंसर अलग से कहीं बाहर से आई हुई बीमारी नहीं है, ये अपने ही सिस्टम से एक रिबेल है. अपने ही सिस्टम से एक सेल ऐसी बनी है जो कैंसर सेल पैदा करने की क्षमता रख रही है. एंड एवरीबॉडी हैज दैट रिस्क, आई विल से द रिस्क. लेकिन उसमें कुछ पेशेंट्स, कुछ पॉपुलेशन में ज्यादा रिस्क रहेगी, कुछ पॉपुलेशन में कम रिस्क रहेगी. एंड व्हिच इज दैट पॉपुलेशन जो हायर रिस्क पे होती है? दैट मेनली इट्स अराउंड लाइफस्टाइल. There are multiple things, but still, if you go by the percentage, lifestyle would be a much bigger number. Will take the lion's share. Exactly. उसके कारण ज्यादा होता है. So if we talk about what are the main causes of the cancer, so this is like सबसे common कारण है जो है tobacco and tobacco related products. Oh, okay. Including गुटखास and smoking and वो अलग-अलग everything. versions. So anything. अब तो वो vape भी आ गया. E-cigarette हो गया, anything. So that concludes around 20 to 30% of the cancers of India. Wow. My So God, that is that's a the number. biggest number, 20 to 30%. Second is alcohol, that constitutes जो लोग around मानने को रेडी नहीं है. that is ये एक controversy, yes, debatable that is subject है, sir. unfortunate, but like as per the cardiologist associations, they say कि 1 peg 2 peg are safe for the heart. But as from the WHO perspective or cancer perspective, there is no safe dose for the alcohol. Recently मैंने ऐसा कुछ सुना था. अगर आप हार्ट को ठीक रखना चाहते हैं और कैंसर को ओके करना चाहते हैं तो you can take the peg. But if you want to protect both, avoid both. Avoid both. Nice. Both the pegs. Correct. So that is what the underlying statement. That constitutes nearly 10% of the cancer. And third is obesity और मोटापा, जो कि बहुत it's like big epidemic. It's coming like an epidemic, and for it's a new pandemic, I would say. Exactly. In women, the most of the time the cause is obesity. Yes, because in Indian strata, if you look after our socio-economic strata is like that, or cultural norms are like that, most women will not smoke, or most women will not go for the alcohol. Still, breast cancer is the commonest cause. High. Because the obesity and lack of exercise, this also constitutes nearly 10 to 15% of the cancer. Oh,
So together these three constitutes nearly 50% of the cancer. Right. And then So rest all could be stress Yeah, based. rest there are like certain infections like cervical cancer is mainly infection related. Infection based. Certain other cancers like are related to few other viral infections, bacterial infections. Stomach cancers are related to the Okay. so that constitutes nearly 10%, 12% in Indian context. Then 10% cancers are hereditary. So Yes. for that you can't do anything. वो genetic But है. most of the cancer, like 60-70% times, we can do something to prevent the cancer. We Okay. can reduce our risk of the cancer by eliminating all these risk factors. Okay, yes, and अब जो sir genetics is beyond our control, Yes, but the other exactly. major factors are surely within our Exactly. control, जिस पे शायद हम ध्यान नहीं देते. So moving on to the advancement that has taken place in terms of treatment, it is immense. अब बहुत मतलब पहले हम फिंगर टिप्स पे आते थे, अब हमें सारी उंगलियों को यूज करना है. There's chemo, there's radiation, immunotherapy, hormone therapy, bone marrow, there are a lot of them. Yes. But generally कब एक पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है और क्या उसको मोस्ट केसेस में रेडिएशन या कीमो यूज करना पड़ता है? कैन यू गिव अस अ लिटिल लाइट ऑन दैट कि सर्जरी के बाद क्या ये वाले ट्रीटमेंट्स भी जरूरी होते हैं या सर्जरी कैन बी जस्ट वन सोल्यूशन? Usually I'll say the norm, what is the standard or what is the recommendations. हाँ, Earlier the stage, वो तो डिपेंड करता है ना फिर कैंसर. earlier the stage, lesser is the treatment. अच्छा, And yes, of this course. is a dictum for most of the cancer with exceptions. Or for any disease for that matter. Earlier the disease, lesser is the treatment. Advanced the disease, more complex are the treatment options. So if we talk about I'll talk about the breast cancer again. So breast cancer, if we go with the mammography, we can detect the breast cancer in pre-cancerous stage. अच्छा, okay. Before developing cancer, there is also one stage. It's a pre-cancer, or we call it as stage 0 cancer. Okay. Stage 0. So the zero also, I thought it Stage went 0. on to from It one starts from the only. 1 Okay. most of the times, but there is stage Stage 0 zero also. also. And if we detect the breast cancer in stage 0 stage, for such patients, the treatment is only surgery. They don't require radiation, they Anything don't else. require chemotherapy, they don't require any targeted treatment, they don't Okay. require anything. But how do we detect this stage 0? That is the question. हाँ. Has आपके पास कभी ऐसा केस Yes, आया है yes. stage We have 0? many patients. Oh wow. We have many patients. So there the reason was awareness. उन्होंने एक early stage Yes. पे कुछ detect Awareness किया. sometimes awareness should be at society level. मैं हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि अवेयर हमें इंडिविजुअल में नहीं होना है, हमें अगर हर इंडिविजुअल स्ट्रांग होगा तो लोकेलिटी स्ट्रांग होगी, लोकेलिटी स्ट्रांग हुई तो सोसाइटी Correct. वो होगी, एक rippling सोसाइटी effect है उसका. Correct. तो हम एज अ सोसाइटी जब ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस इतना बढ़ जाएगा तब हम उसको स्टेज 0 में काफी पेशेंट्स में डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड इन दैट सिचुएशन विल जस्ट नीड अ सर्जरी. So that is the sense. ठीक है. So how do we detect? There are simple methods. Like one is a self breast examination. You have to do a self-examination of the breast every month. Yes. You can you don't need to do it daily. Once in a month. That should be done once in a month. Weekly is what I have heard, but once in a month Once in a is month good is enough. recommended. That is sufficient enough. But many a times, like ladies follows these after like someone is detected or they have symptoms. You cannot detect it unless and until you know how the normal breast feels. हाँ, correct. पहले इसीलिए तो weekly करना पहले easy तो हो हमें जाए ये समझना कि ये चाहिए कि normal है. नॉर्मल क्या है, तभी हम एबनॉर्मल डिफरेंशिएट कर सकते हैं. करेक्ट. क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप डिटेक्ट करते हो तो आपको लगता है आपका ब्रेस्ट छोटे छोटे नोड्स वैसे ही आपको लगते हैं. सो दिस आपको नॉर्मल पहले समझना पड़ेगा तभी तो एबनॉर्मल डिटेक्ट होगा. दिस इज द कैच इन दिस जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है. इसमें ये कैच यही है कि आपको रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल ब्रेस्ट, देन ओनली विल डिटेक्ट इट अर्ली. So second thing is clinical breast examination. So that is done by clinicians. So clinicians can be nearest physician, clinician can be nearest gynecologist, clinician can be nearest surgeon. Correct. If cancer specialists are available, then you can go there. So it is clinically breast is clinically examined, and if any abnormality is found, then we go for the investigations. So that is clinical breast examination. So we had one cell breast examination that is done at home. कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही अपने घर पे ही अपने इसमें ही करना है. सेकंड जो भी नियरेस्ट क्लिनिशियन है वहां पे जाना है. और थर्ड इज मैमोग्राफी. Mammography is a test, like it is a slightly modified test in terms of X-ray का ही थोड़ा modification बोल सकते हैं. No, it is similar X-ray जैसे ही होता है. X-ray जैसे होता है. Usually recommended after the age of 40.
अच्छा. once in a year for up to the age of 50, and after the age of 50 we can go for once in 2 years. ओह अच्छा. यूजुअली 40 to 50 में होने वाले जो कैंसर होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं, तो तेजी से अगर बढ़ रहे तो हमें उनको तेजी से डिटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए इंटरवल इज 1 year. और 50s के बाद होने वाले जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं दे आर स्लो ग्रोइंग, तो स्लो ग्रोइंग हुआ तो भी विल नॉट मिस ऑन इन एनी 1 year, तो हम वो 2 साल में भी करेंगे तो भी चलता है. सो यूजुअली हम बोलते हैं कि इट शुड बी डन अप टू द एज ऑफ 60-65, और इफ योर लास्ट 3 mammograms आर नॉर्मल देन वी कैन स्टॉप. सो देयर आर सर्टेन एडिशनल कंडीशन, बट ये कर सकते हैं. Mammography is the best way to pick the stage 0 breast cancer. Okay. So it has detected nearly around 40-42% of the breast cancer in stage 0. Oh, जो भी wow. डिटेक्ट होता है उसमें से स्टेज 0 में मैमोग्राफी पकड़ सकता है. तो वी कैन लाइक ये स्टेज 0 वाले जो लेडीज है या वुमेन है, they are having the biggest advantage of not undergoing chemotherapy, not undergoing radiation therapy, only surgery is done, that's it, treatment is done. Oh, Treatment and स्टेज 0 एज लाइक हम अगर 5 years 10 years सर्वाइवल की अगर बात करें, लंबे समय तक कितने लोग जी सकते हैं, तो स्टेज 0 वाले पेशेंट हम कहते हैं कि 98-99% विल सर्वाइव. राइट. स्टेज 1 विल अराउंड 93-94, स्टेज 3 अराउंड 85-90. फिर सो एज द degree स्टेज एडवांसेस सर्वाइवल गोज डाउन. सर्वाइवल So biggest catch is we should get cancer detected in stage 0 or stage 1 Right. earliest. So that is what about the early detection of the breast cancer. करेक्ट सर. नाउ अब ये बहुत कॉमन हो गया है, लाइक इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड एवरीबडी, एक अवेयरनेस बढ़ गई है कि हम लोग एक ईयरली फुल बॉडी चेकअप करते हैं. अगर ईयरली नहीं करें तो बाई एनुअली, साल में 6 महीने में एक बार. क्या ये टेस्ट हेल्प्स अस डिटेक्ट एनी कैंसर थिंग इन आवर बॉडी? मतलब दूसरी चीजें तो डिटेक्ट हो जाती है, बट क्या कैंसर भी होता है? बायनल चेकअप्स के जो पैकेजेस बने हुए हैं, जो टेस्ट इंक्लूडेड है, दीज यूजुअली नॉट इंक्लूड कैंसर रिलेटेड टेस्ट, स्पेसिफिक कैंसर रिलेटेड टेस्ट. सो इनमें कोई कैंसर डिटेक्शन नहीं होगा. अगर इफ यू वांट अ सिंपल आंसर, नहीं होगा, नहीं होता है. देयर आर रेयर कैंसर्स लाइक ब्लड कैंसर क्या होता है, AML होता है, या माइलॉइड मल्टीपल माइलोमा होता है, ये डिटेक्ट हो सकते हैं, बट इनका ओवरऑल इंसिडेंस अगर इंडिया में देखें तो दैट इज लेस देन 1%, 2%, तो बहुत ही रेयरली होगा. तो जो कॉमन कैंसर से वो तो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होंगे. ओके, ओनली द रेयर वंस और द अनकॉमन रेयर वंस विल बी रेयरली डिटेक्टेड. Okay, yes. Obviously, that's why they are rare. Yes, sorry. So common cancers के लिए भी जो टेस्ट है, let's say breast cancer के लिए मैमोग्राफी हो गया, सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV टेस्टिंग या पेप स्मीयर जहाँ पे भी अवेलेबल है, ओरल कैंसर के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया, लंग कैंसर के लिए लो डोज CT स्कैन आता है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA की सिंपल सी ब्लड टेस्ट है, करेक्ट. कोलोन कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट प्लस एक कोलोनोस्कोपी या CT कोलोनोग्राफी कर सकते हैं. So these are very simple tests which can be add on to these packages, and these are not very costly. Okay, अच्छा, they are not costly. टेस्ट जो है बहुत कॉस्टली नहीं है. तो आपका जो भी पैकेज, लेट से 4,000-5,000 का पैकेज है, 2,000-3,000 एडिशन से ही अपना कैंसर का भी पैकेज कवर हो जाएगा. Okay. So जो कॉमन कैंसर से that can be ruled out with such kind of packages, but we need more of awareness about this. Absolutely. जो करने जा रहे हैं वो वैसी विलिंगनेस से जा रहे हैं, बट दे शुड नॉट फियर कि कैंसर. मेनी टाइम्स हम बात करते हैं तो पूछते कैंसर आ गया, तो हम करना ही इसलिए चाह रहे हैं. इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं पता है उसमें हम खुश हैं. लेकिन उसमें एडवांस स्टेज में अगर पकड़ा जाए तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट. इट्स बेटर टू डिटेक्ट इट, कैच इट वेरी अर्ली, सो दैट क्योर इज पॉसिबल. राइट. एंड कभी कभार ये भी देखा गया है कि मेन और वुमेन में, सर प्रॉब्ली मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या व्हेन वुमेन में कैंसर चांसेस आर मोर, और इज इट इन मेन, और अ जेंडर डज नॉट रियली इम्पैक्ट? No, women are more prone for cancers. As per the data मैंने जैसे कहा कि total India has around 15 lakh cancer per year. उसमें से लगभग 14% are breast cancer, 11% are cervical cancers. So both constitutes nearly 25%. Correct. Okay, तो दोनों मिला 1/4 तो सिर्फ फीमेल्स में ही हो रहे हैं. Okay, so we as women need to be far more careful, and regular test कराना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है. Right. I think हमारे body के कुछ organs ज्यादा sensitive भी हैं. I'll say there is more or less obesity is this is both related to obesity. Like urban women are related, breast cancer is related to obesity and more common in the urban area. Cervical cancer is related to the hygiene, which is more common in the rural area. In the rural segment. So in both the setting, women needs to be aware about the risk of such cancers and what needs to be done. Right. Especially the
ओबेसिटी एपिडेमिक के लिए हम कहते हैं कि एक्सरसाइज ऑन द गो शुड बी द मोटो फॉर एवरी वुमेन करेक्ट who is living in, like, जो भी हम pollution, pesticide, there are so many factors which we Right. cannot directly modify, but at individual levels definitely we It is can within put. our control. वो Exactly. आपके will पे है. Exactly. Right. So now, sir, you've been into cancer. I mean, as an oncologist, and आपने इतना research भी करा. I think it's more than a decade. Do you feel that in terms of awareness, जो आपने start किया था 10 years back, and to when you see it in 2024, if you had to give it a number wise, कितना हम आगे आए? Like पहले 1-2 था और आज हम 5-6 पे आ गए in terms of awareness? Still we are lacking, especially in the rural area. There is Rural, right. There was one survey, like there were 3 questions asked in the survey. One is, how many of you have heard about the hypertension? Yeah, blood pressure की Yes, बीमारी. correct. BP, high BP. Only 1/3 of population in the rural area have heard about the BP, blood. high hypertension. Yes, hypertension. Then the second question was same question about the diabetes. So less than 10%. अच्छा. And about the cancer, less than 1%. Oh. So people even सुना haven't भी है heard उसके बारे में. a word about Oh. the cancer, or less than 1% population knows in rural area about the cancer. Okay. So this was around 5-6 years back that survey was. So I think there is lot, we need to put our efforts at multiple levels, not only at the physician level, not only at hospital level, but as वो a एकदम society. penetrate करना Yes, है as a हमें. society, as a media, everyone should be on that board. We should more often talk about the cancers at every forum. We should talk about it. Then only we can lay the fear about the cancer, and then we can make real progress. Real change will progress. come when everybody talks about it. Correct. And the corollary is again Corona, as we defeated Corona with collective awareness. Absolutely. So I'll say कि collective awareness is required for all the diseases, including cancer. Exactly. Because sir, इस पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी एज अ साइकोलॉजिस्ट. मैंने पैंडेमिक कोरोना के बाद जो मेंटल हेल्थ में अवेयरनेस देखा है, इट इज़ इमेंस. वो टैबू कम हुआ है, Yes. अभी भी है, एंड आई एम श्योर ये कैंसर के लिए भी किया जा सकता है. आज हमारी कॉन्वर्सेशन से जो हमने अवेयरनेस क्रिएट करी है, मुझे कितना कुछ जानने को मिला. सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ऑल्सो वुड हैव कम टू नो सो मच. Dr. Mahajan, it was such an informative and insightful session. A lot of great knowledge coming in from you, and it doesn't end here. We'll obviously be talking about what are some of the treatments regarding cancer, but that's going to be another talk of us. Thank you so much for joining Thank us you. today. Thank Thank you. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.